यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। कुंभ के मेले से चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी। उनके पिता काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। खबर के केवल मायका ही नहीं बल्कि उनके ससुराल ने भी इस रिश्ते को अपनी नाराजगी जताई। दोनों परिवार के ओर से विरोध के स्वर उठने के बाद लोग यह जानने की उत्सुक हैं कि आखिर उन्हें क्या कहा। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के बाद मोनालिसा के निजी जीवन का यह मोड़ अब इंटरनेट पर सुर्खियां पर बटोर रहा है। मिर्जापुर में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए फील्ड में छापामारी की। संघन चेकिंग के दौरान एक घर से अवैध रूप से जमा करके रखे गए 10 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी खुद मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे कई इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में वज्रपात बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज देश के करोड़ों किसानों बैंक खाते में 22वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस चरण में पात्र किसानों को डीबीटी के मध्य 2000 रुपये सम्मान राशि सीधे उनके खातों में मिलेगी। लाभार्थी किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सीएम ने निर्देश दिया है कि अवैध रूप से गैस की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब राज्य भर के गैस गोदामों में वितरण केंद्रों में पैनी नजर रखी है। लखनऊ के गांधी पार्क व हजरतगंज चौराहे पर मौलाना सलीम के खिलाफ भारी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों ने मौलाना सलीम को फांसी पर लटकाने की मांग की है। पोस्टर में सीएम योगी सम्मान हिंदुत्व की रक्षा की बात कहते हुए इस विरोध को विराट प्रदर्शन बताया गया है। यह प्रदर्शन 11 मार्च 2026 को दोपहर 12:30 हुआ। लखनऊ के मुख्य क्षेत्रों में आयोजित करने का आह्वान किया गया था। राहुल गांधी पहली बार लखनऊ में बहुजन नायक काशीराम की जयंती मनाएंगे। समाजवादी पार्टी भी यूपी के सभी 75 जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजन करेगी। विपक्षी दलों में मुख्य लक्ष्य मायावती के कोर वोटर दलित वोट बैंक में सेंध लगाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अब बहुजन विरासत पर अधिकार जमाने की होड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक सीईओ का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी है। सीईओ के कड़े शब्द में कहा है कि यदि किसी ज़्यादा समस्या हो तो वह ईरान चला जाए। यह कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है, सड़क पर नमाज पढ़ने या हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी का बयान यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केस्को के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज न होने बिजली तुरंत कट दी जाएगी। अब मीटर का बैलेंस नेगेटिव या नहीं जाएगा, यानी उधार बिजली मिलने का प्रबंध खत्म कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को निर्भर बिजली आपूर्ति के लिए अपने मीटर हमेशा क्रेडिट में रखना होगा। बिजली विभाग ने सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया है ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। इस योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में उपहार स्वरूप राशि भेजी जाएगी। सरकार कुल 1836 करोड़ रुपए की भारी भरकम सीधे लाभार्थियों खातों में ट्रांसफर करेगी। लाडली बहन योजना का यह कदम प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। सभी बोर्ड स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी को आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। स्कूल केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि स्टाफ के लिए भी बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार कल किसी भी शिक्षक या स्टाफ सदस्य को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मतदान
प्रक्रिया से सुचारू बनने के लिए मतपत्रों बैलेट पेपर की छपाई का काम तेजी से जारी है। छपाई केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे। तैयारियों की रफ्तार और देखते हुए माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत जल्द आ सकती है।